Hello students, so I am back again. I am here again to continue the part 2 lecture session of the chapter resources. तो बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 2 लेक्चर सेशन है और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, और ये इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर सेशन। Human made resources. What are human made resources? So sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. As like iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are also known as human made resources. सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो बच्चों क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज या वो सारे नेचुरल सब्सटेंस तब तक हमारे लिए रिसोर्सेज के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो पाते जब तक हम उनके ओरिजिनल फॉर्म को किसी न किसी तरीके से चेंज नहीं करते। जैसे जो लोहे का अयस्क मिलता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ऐसे करके, तो ये सारे के सारे जब ओर के फॉर्म में होते हैं और जब तक लोगों को पता नहीं था कि हम लोग आयरन के ओर से आयरन बाहर निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तब तक वो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं थी, है ना। सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो ये जो मैंने नाम लिया कि ये जो बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, मशीनरी है, तरह तरह की गाड़ियाँ हैं, ये सब के सब क्या हैं? दीज आर man made resources. These are artificial things made by human beings. ये मनुष्यों के द्वारा टेक्नोलॉजी यूज करके बनाई गई चीजें हैं और हैं रिसोर्सेज ही तो हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग इन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। और इसी तरीके से ये जो लोगों को ट्रेनिंग देने की बात है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात है, सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स. So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो ये बातें सुनकर के मोना ने सिर हिलाते हुए और समझते हुए ये बात कही। क्या कहा उसने कहा कि सो पीपुल लाइक अस, हमारे जैसे लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। जैसे हम लोग सड़क बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कोल तार इस्तेमाल करते हैं, गिट्टी इस्तेमाल करते हैं, बालू इस्तेमाल करते हैं, ईंटें इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे बालू की बात करें, गिट्टी की बात करें, तो ये चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं? नेचर से मिलती हैं, है ना। तो बच्चों, यू हैव टू डू ए स्मॉल असाइनमेंट. Make a list of 5 human made resources that you can observe around you. आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो, और आपको 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे होंगे, क्या होंगे, ये मैंने अभी बताया है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस, ह्यूमन रिसोर्स. So human resource refer to the number, quantity and abilities, mental and physical abilities of the people. So though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of humans that help in transferring the physical material into a valuable resource. तो कई लोग कई बार इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डिबेट करते हैं और उनके अलग अलग विचार हैं कि मनुष्यों को, हम लोगों को, आपको, इन सारे लोगों को रिसोर्स के तरह पर गिना जाए या न गिना जाए। लेकिन आप इस चीज़ को, या कोई भी आदमी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, एक सिरे से मना नहीं कर सकता कि ये ह्यूमन बीइंग ही तो हैं जो अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके, ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचुरल रिसोर्सेज को और कई सारी चीज़ों को बेहतर रूप में कन्वर्ट करते हैं, एक बेहतर शेप देते हैं, उसको यूज़ करने के लायक बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं जिसको काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर सकें, समाज का कल्याण हो सके। तो बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स पीपुल, वी आर, जो कि हम हैं, आप हैं.
So people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. ये गौर करने वाली बात है. सपोज देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. 100 लोगों का 2 ग्रुप है. फर्स्ट वन इज एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड एंड द सेकेंड वन इज अनएजुकेटेड, इलिटरेट और अनट्रेन्ड. सॉरी. और सपोज करो कि इन दोनों ही ग्रुप को कोई काम, कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, तो क्या होगा? जो ग्रुप एजुकेटेड है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, वो उस प्रोजेक्ट को समय से और अच्छे से पूरा कर पाएगा. उसके प्रोजेक्ट के सफल होने की, सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. इसके बजाय जो ग्रुप है तो 100 लोगों का ही, लेकिन अनट्रेंड है, एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, है ना. तो अगर वो ग्रुप उस प्रोजेक्ट को काम करेगा तो उसे पहली टीम से ज़्यादा समय लग सकता है. इसके बावजूद भी उसके प्रोजेक्ट के सफल होने के पीछे रिस्क फैक्टर है, डर बना रहेगा. क्या पता वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, गलतियां हो सकती हैं, हो सकती है ना. सो दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स. क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग के पास में नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है तो वो बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं. एंड दे आर ट्रीटेड एज स्पेशल रिसोर्स. सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. एजुकेशन एंड हेल्थ help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development, that is HRD, है ना. तो जैसे आजकल के समय में आप बच्चों से बातें कर रहा हूँ, आप सभी बच्चे 8th ग्रेडर स्टूडेंट्स हैं. आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं. साल 2 साल में यू विल बी क्वालिफाइंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, then you will be learning, then you will be in the class of 12th, intermediate में होंगे, है ना, 10+2 में होंगे. और उस समय आपके मन में ambitions होंगे. you want to be a doctor, you want to be an engineer, you want to be an IAS officer and so on. तो क्या होगा कि 8वीं के बाद बोर्ड की पढ़ाई है, 10+2, 11th और 12th की पढ़ाई है, उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई है. आप में से कुछ बच्चे MBBS करोगे, कुछ बच्चे BTech करोगे, इंजीनियर बनोगे. तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो एजुकेशन है, यही ट्रेनिंग या एजुकेशन आपको एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप करेगी, है ना. तो ये जो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल्स स्किल्स, ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, इसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहते हैं. और ये बात आपके लिए गौर करने की बात होगी कि अपने देश में भी जो एजुकेशन की कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं है. एक्चुअली में एजुकेशन डिपार्टमेंट दैट इज बीइंग गवर्न बाय, कंट्रोल्ड बाय द HRD मिनिस्ट्री. यही वजह है. अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा स्नैपशॉट देख रहे हैं जिसमें कुछ कार्टून स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि क्रॉप्स रूइन ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन. एक महिला अखबारें पढ़ करके सोच रही हैं, और एक्चुअली में वो महिला नहीं है, मुझे लगता है वो एक डॉक्टर है, एक रिसर्च करने वाली महिला है. तो वो पढ़ती है कि सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो गई. तो वो सोचती है कि कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन, क्या मैं कोई तरीका, कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ. फिर वो सोचती है दैट्स इट, शायद उसने कुछ सोच लिया, उसने कोई चीज़ ढूंढ लिया, कोई तरीका, कोई टेक्निक, और उसने उस तरीके को, उस टेक्नोलॉजी को गांव के लोगों में इम्प्लीमेंट किया होगा. इसीलिए तीसरे स्ट्रिप में लिखा है, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन. जिसमें वो गांव के किसानों से, लोगों से कहती है कि ये सारा का सारा क्रेडिट किसे जाता है? जानकारी को, शिक्षा को, स्किल को जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ये सॉल्यूशन ढूंढ पाए, है ना. नाउ व्हाट इज रिटन इन रीड एंड पॉन्डर, पढ़ो और सोचो सेक्शन में. ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन. साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन. तो अभी इस कार्टून स्ट्रिप वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि मनुष्य, हम सब लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर
निर्भर करते हैं। कैसे? कि किसान पूरे देश के लिए अनाज उपजाता है जिससे लोगों का पेट भरता है। तो हम सब के सब लोग किसान पर निर्भर करते हैं। और किसान भी साइंटिस्ट पर डिपेंडेंट हैं। कैसे? कि साइंटिस्ट उनके लिए नए-नए तरह के फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, नई तरह के सीड्स डेवलप करते हैं, नई तरह की खेती के तरह-तरह के तरीके, तरह-तरह के टूल्स, मशीनें तैयार करते हैं जिसके ज़रिए वो अच्छे से खेती कर पाते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है ना? So now the next topic is conserving resources. I think all of you will be aware with what is conservation. आप सब के सब इस बात से परिचित होंगे कि कंजर्वेशन है क्या। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, प्रॉपरली इस्तेमाल करना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना, वेस्ट नहीं करना, या संभाल करके बचा करके फ्यूचर का ख्याल रखते हुए उस रिसोर्स का इस्तेमाल करना। तो यहाँ हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ कैसे समझाया गया है। सो देयर इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। मोना हैड ए नाइटमेयर। नाइटमेयर समझ रहे हो ना आप? दुःस्वप्न, बुरा सपना। सो मोना हैड ए नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. And she told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. तो बच्चों क्या हुआ कि इस चैप्टर में जो मोना नाम की कैरेक्टर है, एक बच्ची है, उसने एक बहुत बुरा सपना एक दिन देखा। उसने क्या सपना देखा? उसने देखा कि सपने में कि धरती पर से पानी बिल्कुल ही सूख गया है और सारे के सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। कहीं पर छाया नहीं है और कहीं भी कुछ भी खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जो जानवर पेड़ों के फल, घास फूस ये सब चीज़ें खाते हैं वो जानवर भी तो नहीं रहेंगे ना। और अगर पेड़ भी नहीं रहेंगे, जानवर भी नहीं रहेंगे, देन हाउ वी विल गेट आवर फूड? हमें भोजन कैसे मिलेगा? ना ही हम फल खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, और ना ही हम जानवर, है ना। और इस सपने में वही तो बात कही गई है कि पेड़ काटे जा चुके हैं, पानी धरती पर से सूख गया है और सारे जानवर जो हैं वो मर रहे हैं और कुछ भी खाने को नहीं है और कहीं भी पीने को नहीं है।